गाइस, मैं हूँ प्राची सिंह ठाकुर। हम सब जानते हैं कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पूरी दुनिया के दुखों से बचा कर रखती है। तो मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी ही स्टोरी की। स्टोरी है एक अकेली माँ और उसके बेटे की, कि किस तरह से वो अपने बच्चे को एक शैतान के चंगुल से बाहर निकालती है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है सैरा और उसके बेटे क्रिस से। सैरा अपने हस्बैंड के अब्यूजिव एंड डोमिनेटिंग नेचर की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़कर और अपने बेटे को साथ लेकर एरिस कंट्री के साइड एक छोटे से टाउन में अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए आए होते हैं, जो कि एक ओल्ड फॉरेस्ट के पास में बसा हुआ होता है। रास्ते में जब सैरा और क्रिस कार से आ रहे होते हैं तो एक बूढ़ी औरत से टकराते टकराते बचते हैं, जो कि वाइफ है टेस पेरी की एंड उसका नाम है नॉरिन। डेस का दावा है कि उनकी वाइफ की हालत उनके बेटे जेम्स की मौत के बाद इतनी अजीब सी हो गई, और टाउन के लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जेम्स की मौत में उसकी मां नॉरिन का ही हाथ है। सिचुएशन काफ़ी वियर्ड हो जाती है और सैरा अपने बेटे क्रिस को लेकर घर आ जाती है, जहां क्रिस को एक स्पाइडर दिखता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जिसे सारा एक जार में पकड़कर बाहर छोड़ने जाती है। जहाँ क्रिस अपनी माँ से कहता है कि वो दोनों अपने डैड को छोड़कर क्यों आ गए, अगर उसके डैड अभी यहाँ पे होते तो स्पाइडर को मार डालते। ऐसा कहकर वो स्पाइडर को जूते से कुचल के मार देता है और गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। सैरा भी उसके पीछे जाती है और फिर वो दोनों जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा होल देखते हैं। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। एंड गाइस, होल का रहस्य जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसी रात एक डिनर पार्टी में सैरा को उसकी एक दोस्त बताती है कि नॉरिन का बेटा जेम और उसकी दोस्त दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन अचानक से नॉरिन उनकी क्लास में घुस गई थी और अजीब सी हरकतें करने लग गई थी, जिसके कारण क्लास से उसे निकाल दिया गया था और पुलिस भी वहाँ पे आई थी। फिर कुछ दिन के बाद में उसके बेटे जेम को भी स्कूल से निकाल दिया गया था और न्यूज़ आई थी कि जेम का खून हो गया है, क्योंकि नॉरिन ने अपनी कार जेम पे चढ़ाकर इसे मार दिया था। उसी रात जब सैरा सो रही होती है तो उसे आहट सुनाई देती है। वो उठकर देखती है तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तब उसे लगता है कि शायद क्रिस घर के बाहर जंगल में चला गया है। वो उसके पीछे जाती है उसे ढूंढने के लिए, बट वो वहाँ पे उसे नहीं मिलता। फिर जब घबरा कर वो घर वापस आती है, पुलिस को कॉल करती है, तब क्रिस वहीं पे सामने खड़ा हुआ होता है। फिर अगले दिन डॉक्टर उनके घर विजिट करने आते हैं। वो क्रिस को नहीं, सारा को देखने के लिए आते हैं, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि उसके सर पे एक गहरी चोट लगी है, जो शायद हस्बैंड से मारपीट के दौरान उसे लगी थी। और तब हमें पता चलता है कि वो एक बुरे ट्रॉमा से गुजर रही थी। फिर सैरा जब क्रिस को घर ला रही होती है स्कूल से, तो रास्ते में उसे नॉरिन खड़ी हुई मिलती है और इस बार सैरा को नॉरिन के हस्बैंड डेस भी मिलते हैं। जब सैरा और डेस बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो नॉरिन कार के पास आके क्रिस को देखती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये कहते हुए वो कार की विंडो पे ज़ोर ज़ोर से सर पटकने लग जाती है। फिर डेस उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इस सिचुएशन में सैरा भी क्रिस को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन जब सैरा नॉरिन और डेस के घर जाती है उनसे बात करने के लिए, तो उसे उनके घर के बाहर नॉरिन की बॉडी मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉरिन को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार के उसका कत्ल कर दिया था और उसका सर ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था। बाद में सैरा नॉरिन का फ्यूनरल अटेंड करती है और वो देखती है कि उनके घर के चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं, जिनको ब्लैक कपड़े से ढका हुआ था। डेस सैरा को समझाते हैं कि उनका बेटा जेम एक मॉन्स्टर था और ये बात नॉरिन जेम का रिफ्लेक्शन देखकर ही बता देती थी। नॉरिन की ये बिलीफ एक आदत बन गई थी, जिससे कि नॉरिन ऑब्सेस हो गई थी। तब सारा पूछती है कि जेम्स की मौत कैसे हुई थी। तब रिप्लाई करते हैं डेस कि कार से टकराकर, बट वो कार नॉरिन की नहीं बल्कि डेस की थी। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कंफ्यूज भी, क्योंकि उसकी दोस्त ने तो ये बताया था कि जेम की मौत नॉरिन की कार से टकरा कर हुई थी। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैरा मॉर्निंग वॉक के लिए जंगल में जा रही थी। वहाँ पे उसे अपने बेटे क्रिस का फेवरेट टॉय मिलता है, जिसे वो खुद से कभी भी अलग नहीं करता था, जिससे साफ पता चल जाता है कि क्रिस उस रात जंगल में ही था और उसने अपनी मॉम को झूठ बोला था कि वो बाहर नहीं गया है। और हम देखते हैं कि वो ब्लैक होल धीरे धीरे और भी ज़्यादा गहरा हो रहा था। फिर जब सैरा घर वापस आती है और उस टॉय के बारे में क्रिस से पूछती है, तो वो बोलता है कि वो नहीं जानता, बट वो बाहर नहीं गया था। फिर गुस्से में आके वो डाइनिंग टेबल को अपनी मॉम सैरा की तरफ ढकेल देता है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिस जैसा इतना छोटा बच्चा इतनी भारी और बड़ी टेबल को इतनी आसानी से नहीं धकेल सकता। फिर उसी रात को सैरा वो अपने घर से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं और वो जाकर देखती है क्रिस के रूम की साइड में और डोर से छुपकर झांक रही होती है कि उसे दिखता है
कि क्रिस जो कि स्पाइडर से इतना ज़्यादा डरता था, वो स्पाइडर्स को पकड़ पकड़ के खा रहा होता है और उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से अकड़ी हुई होती है। कैट सारा अगले ही दिन क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर की रिपोर्ट में क्रिस एकदम नॉर्मल पाया जाता है। फिर सारा उसकी हरकतों को पकड़ने के लिए उसके बेडरूम में कैमरे को हाइड करके लगा देती है ताकि वो सच का पता लगा सके। और उसी दिन सारा क्रिस के एनुअल फंक्शन में जाती है और देखती है कि क्रिस एकदम से सारा की तरफ फोकस करके अपनी लाइंस को बोल रहा होता है और उसकी वॉइस अचानक से चेंज हो जाती है। सारा रूम से भाग जाती है और घर जाकर वो कैमरा चेक करती है जो उसने क्रिस के रूम में हाइड करके लगाया था। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कैमरा सीधे डेस्क के घर ले जाती है, जिसे देखते ही डेस्क तोड़ देते हैं क्योंकि डेस्क के साथ वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं जो उनके साथ अपनी यंग एज में अपने बेटे जेम के साथ होते हुए देखा था, जिसके कारण डेस्क की वाइफ नॉरिन की भी मौत हुई। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है और हमें ये पता चलता है कि जेम को सच में उसके डैड ने मारा था, ना कि उसकी मॉम नॉरिन ने। क्योंकि उनको नॉरिन की बातों पर भरोसा था कि उनका बेटा एक मॉन्स्टर है। फिर सारा पूरी तैयारी से घर जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए और इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। इसके लिए वो क्रिस के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाए। बट एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कि वो सच में उसका बेटा है या नहीं, वो उसे उनका फेवरेट गेम खेलने के लिए कहती है। इस गेम में सारा 3 तक काउंट करती थी और सारा और क्रिस अजीब सी शक्लें बनाने लग जाते थे। बट इस बार 3 तक काउंट करने के बाद भी क्रिस सारा की तरफ ब्लैंकली देख रहा होता है। सारा का शक यकीन में बदल जाता है और वो कहती है कि तुम क्रिस नहीं हो। फिर वो मॉन्स्टर सारा को उठाकर पूरी किचन में पटकने लग जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो सच में क्रिस नहीं बल्कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी है। फिर वो सारा को उसके बैक गार्डन में लेकर आता है और उसे ज़मीन में होल करके वैसे ही मौत देने वाला होता है जैसे कि उसने नॉरिन को दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉरिन को भी उसी ने मारा था क्योंकि नॉरिन को पता चल गया था कि वो असली क्रिस नहीं है। बट यहाँ पे दवाइयों का असर होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसी बीच सारा खुद को ज़मीन से बाहर निकालती है और उस एंटिटी को ले जाकर अपनी घर की बेसमेंट में डाल देती है और अपने कार के ब्रोकन मिरर से इसका रिफ्लेक्शन देखती है जिसमें उसे एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है, जिसे वो वहीं पे बंद करके बच के वहाँ से भाग जाती है। और अब वो जंगल में उस बड़े से होल के पास जाती है और उस होल के अंदर घुस जाती है। दोस्तों यहाँ पे मूवी का क्लाइमैक्स रिवील होता है। इसी होल के थ्रू सारा एक अंडरग्राउंड टनल में जाती है जहाँ पे उसे रियल क्रिस मिलता है और वो अभी भी जिंदा था। सारा क्रिस को निकाल कर बाहर जा ही रही होती है कि वहाँ पे उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आ गए होते हैं। जैसे तैसे करके वो वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रही होती है, बट एक मॉन्स्टर ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। सारा उसे अपनी टॉर्च से मारती है, बट देखते ही देखते वो मॉन्स्टर एकदम सारा जैसा हो जाता है। जैसे तैसे करके वो क्रिस को बचाकर टनल से बाहर निकलती है और घर जाके कार की कीज लेती है और उस घर को आग लगा देती है जिसमें एंटिटी बंद था और वो क्रिस को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर फ्रेंड्स कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा और क्रिस सिटी में आकर रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन जब क्रिस अपने साइकिल चला रहा होता है तो सारा चुपके से अपनी घर की विंडो से क्रिस की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है और उसके घर में बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं। और दोस्तों यहीं पे मूवीज़ का दी एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मूवी की सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। सारा अपने और क्रिस के साथ में हुए उस इंसिडेंट से इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी कि उसको हमेशा डाउट होता रहता था, जिसके चलते उसने अपने घर में चारों तरफ मिरर लगा रखे थे। सारा को वैसे भी एंग्जाइटी थी और वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी जिससे उसे ऑलरेडी काफ़ी सारा ट्रॉमा था। ये सब सारा का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस था और वो एकदम नॉरिन की तरह ही बिहेव करने लग गई थी। आपको याद होगा कि वो भी अपने घर में इसी तरह से मिरर लगाकर रखा करती थी। जहाँ तक तो मुझे लगता है कि दूसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि वो एंटिटी मॉन्स्टर आखिर था कौन। फ्रेंड्स आपको याद ही होगा कि स्पाइडर वाले सीन में जब क्रिस गुस्सा होकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है और सारा उसके पीछे जा रही होती है तो आसमान में हमें एक एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि उस एरिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। वो जो बड़ा सा होल हमने जंगल के बीच में देखा था, दरअसल वो स्पेसशिप के गिरने से हुआ था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एलियन पृथ्वी पर आ गए थे, जो कि सिर्फ बच्चों पे ही फीड करते थे और किसी को भी छूकर उनके हमशक्ल बन जाते थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।